हुजूर यहूदी सरदार का वाक़या यहूदी आलम ने सर बाजार रसूलुल्लाह की चादर गुस्ताखाना अंदाज में खींचकर अपना कर्ज मांगा तो जवाब में हजरत उम्र ने भी उसको ऐसी बात कह दी कि अल्लाह के रसूल को उनका ये तर्जामल पसंद न आया और फरमाया कहकरेश मक्का समेत बहुत से कबीलों और नस्लों के आलम फाजिल लोगों ने भी इस्लाम कबूल करने से पहले रसूल खुदा को आजमा कर देखा कि क्या वाकया आप में नबी की निशानियां मौजूद हैं। तबरानी, इब्न हब्बान, हाकिम, बेहकी, अबू नाम और अबू शेख ने अखलाकुन नबी के बाब में इस ज़िमन जहाँ कई वाक़यात का जिक्र किया है वहाँ एक यहूदी आलम के गुस्ताखाना तर्ज अमल का भी जिक्र किया है जिस महज रसूल खुदा को आजमाने के लिए ऐसा रवैया अपनाने पर मजबूर हुआ था। ज़ीद बिन साना इस्लाम कबूल करने से पहले एक यहूदी आलम था। इसने तौरात शरीफ में आपकी सिफ़ात पढ़ रखी थीं, हक़ का मुतलाशी था। नबी करीम की सदाकत की तमाम इलामात उस पर वाज़े हो चुकी थीं। सिर्फ दो सिफतें ऐसी थीं जिनकी वो तस्दीक करना चाहता था। एक ये कि आपका तहम्मुल आपके गुस्सा पर गालिब होगा। दूसरी सिफत आन से शदीद जहालत के सलूक के बावजूद इनके हिल्म में इजाफा ही होता चला जाएगा। ये दोनों सिफात मुकारम अखलाक के लिहाज से नहायत बुलंद आया हैं। भला ऐसा कौन है जिससे बदतमीजी की जाए और वो उसके जवाब में अच्छा सलूक करे। ज़ीद बिन साना मुख्तलिफ बहानों से आपकी मजालिस में आता था, मुलाकात करता था और मज़कूरा सिफ़ात को आप की ज़ात गरामी में देखने के लिए बेताब रहता था। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उसे ये मौके मैसर आ गया। ज़ीद के अपने अल्फाज ये हैं, मैं आपकी मजलिस में था, एक एराबी आया, उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे इलाके के कुछ लोग मुसलमान हुए थे, अब उन्हें कहत और फ़क्र व फाका का सामना है। अगर उन्हें फौरी मद न मिली तो खतरा है कहीं वो इस्लाम से निकल न जाएं। आपसे अमदाद का तालिब हुआ। उस वक्त आपके पास रकम नहीं थी। मैंने अपने ज़हन में एक प्लान बनाया और अल्लाह के रसूल से कहा, मैं आपके लिए फ़िलां आदमी के बाग से एक वस्क खजूर खरीद लेता हूँ। वस्क तकरीबन 200 किलोग्राम का होता है और आपको दे देता हूँ। आप खजूरें कुछ दिन के बाद दे दीजिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किसी खास शख्स से खरीदने की बात न करो, बल्कि तुम मुझसे ये खजूरें एक खास मद्दत के बाद वसूल कर लेना। और इदायगी अभी कर दूं। मैंने अपनी पूटली खोली, इसमें से 80 दिनार निकाले और आपके हवाले कर दिए। आपने उसी वक्त एराबी को बुलाया और उसे रकम देकर फरमाया, अपने इलाके में फौरन वापस चले जाओ और लोगों की मदद करो। अभी खजूरों की अदायगी के वादे की मियाद में 2-3 दिन बाकी थे कि मैंने उनके तहम्मुल व बर्दबारी की आजमाइश का फैसला कर लिया। एक जनाजे की अदायगी के लिए आप हजरात अबू बकर सदीक, उमर फारूक और दीगर सहाबा के साथ जन्नतुल बकिया तशरीफ ले गए। जनाजा से फारिग हुए तो मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक अचानक आपकी चादर पकड़ ली और इतने जोर से खींची कि वो आपके कुंधे से उतर गई और साथ ही निहायत करख्त लहजा में कहा, मोहम्मद, मेरा कर्ज वापस नहीं करोगे? तुम बनु अब्दुल मुत्तलब के लोग कर्ज वापस करने में अच्छे नहीं हो, इदाए कर्ज में बहुत देर करते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लोगों से तुम्हारे मामलात की क्या हालत है। ज़ीद का ये मुतालबा नहायत गैर माकूल था, क्योंकि अभी वादे की मुद्दत में कई दिन बाकी थे और फिर इंदाज़ाइसा बाजारी जिसमें पूरे खानदान को घिसेटा गया हो किसी भी शख्स को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। उमर फारूक आपके साथ साथ थे और उसकी बकवास सुन रहे थे। वो भला कहाँ खामोश रहने वाले थे। फौरन बोले, ओ अल्लाह के दुश्मन, तुम्हारी ये जरात कि तुम अल्लाह के रसूल के साथ इस किस्म की घटिया गुफ्तगू कर रहे हो, ये मैं क्या देख सुन रहा हूं। इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, अगर मुझे उनकी पासदारी ना होती तो तुम्हारी इस बदतमीजी पर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। तुम्हें ये जरात कैसे हुई कि तुम ऐसी वाहियात गुफ्तगू कर अब जरा अल्लाह के रसूल का रद्दामल मुलाहिजा फरमाएं। इतनी सख्त गुफ्तगू सुनने के बावजूद भी आप मुश्ताइल नहीं हुए। आपके चेहरे पर बदस्तूर मुस्कुराहट मौजूद रही। आपने उमर फारूक को मुखातब किया और फरमाया, उमर, ऐसी बात ना करो, बल्कि तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझसे ये कहते कि मैं उसका कर्ज खुश इसलूबी से अदा करूं और उसे ये समझाते कि मियाँ, कर्ज का तुकादा भले तरीके से करो। फिर हुक्म दिया, उमर, जाओ और उसका कर्ज वापस करो। और हाँ, चूंकि तुमने उसे डराया धमकाया है, इसलिए उसे 20 साह तकरीबन 50 किलो खजूरें ज़्यादा अदा करो।
ज़ीद बन साना निहायत तौजा से ये गुफ्तगू सुन रहा था। वह हैरान था कि इस कदर इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के बावजूद भी आप हसब साबिक़ी तबस्सुम कुना हैं। बलाश बहा आपका हुल्म आपके गुस्सा पर सबकत ले गया है। ज़ीद कहते हैं कि अमर फारूक मुझे साथ लेकर बीतुल माल गए। मेरा कर्ज वापस किया और हसब हदायत 20 सा खजूरें दें और पूछा तुम ही बताओ तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं ज़ीद बन साना हूं। कहने लगे अच्छा अलहिब्र यानी वही जो मशहूर यहूदी आलम है। मैंने कहा कि जी हां अलहिब्र। अब उमर फारूक ने कहा कि ये जो तुमने अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू की है और उनके साथ बुदाखलाकी से पेश आए हो तुम्हें उसका हरगिज़ कोई हक नहीं था। मैंने कहा उमर तुम ठीक कहते हो मगर तुम्हें मालूम नहीं कि मैं हक का मुतलाशी था। मैंने नबूत की तमाम सिफात आप में देख ली थीं। 2 सिफतें बाकी रह गई थीं जिनका ताल्लुक आपके तहम्मुल, हौसलामंदी और बर्दबारी से था। आज मैंने उन सिफात का भी खूब मशाहिदा कर लिया है। बलाशबा वो नबी आखिरुल ज़मा हैं। उमर मैं आपको गवाह बनाता हूं कि मैं आज से सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करता हूं। फिर कलमा तीबा पढ़ा और सहाबीत के शरफ से बहरा वर हुए।